आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के खूंटी पहुंचे हैं। लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में वोट की अपील करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हैं। इस मौके पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर पूर्व सांसद सह पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा, चुनाव प्रभारी रविंद्र राय, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, तोरपा विधायक कोचे मुंडा सहित कई नेता मौजूद रहे। खूंटी में लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आगे इस वीडियो में सुनिए अमित शाह क्या बोले। झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य नक्सलवाद के साए में थे। और ये नक्सलवादी पशुपति तू तिरुपति का नारा लगाते थे और इसके कारण ही इतने सालों तक इस क्षेत्र में विकास नहीं आया। आपने दो बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त कर विकास की गंगा बहाने की शुरुआत करी है। भाइयों बहनों, मैं आज डंके की चोट पर यहां कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड और बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, बूढ़ा पहाड़ पर इतने सालों के बाद रेशन कार्ड बटे, दवाइयों की दुकानें खुली, अब पब्लिक हेल्थ सेंटर भी बन रहा है। ये काम हमारे मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। अभी मैंने जो सारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम दिया, वो सभी के लिए देश भर में 10 स्पेशल सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल स्वतंत्रता सेनानियों का म्यूजियम बनाने का काम 200 करोड़ के खर्चे के साथ हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, आज मैं हिसाब भी देना चाहता हूं। पूरा जीवन आदिवासी भाई बहन कांग्रेस को वोट देते रहे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले जरा हिसाब दे। कांग्रेस की अंतिम सरकार 13-14 में थी। आदिवासी कल्याण का कांग्रेस का बजट क्या था? आदिवासी कल्याण का कांग्रेस का बजट सिर्फ 29,000 करोड़ था। भाइयों बहनों, इतने बड़े देश में करोड़ों आदिवासियों के लिए केवल और केवल 29,000 करोड़ का बजट था। नरेंद्र मोदी आए, 10 साल में 29,000 करोड़ के बजट को 1,33,000 करोड़ का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सिकल सेल को समाप्त करने के लिए एक मिशन शुरू किया, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन शुरू किया और उन्होंने 740 से ज्यादा एकलव्य स्कूल बनाए। 1 लाख बच्चे इन स्कूलों में एनरोल्ड हुए और आने वाले दिनों में 40,000 आदिवासी शिक्षकों का भर्ती का कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारे आदिवासी क्षेत्र से जो खदानें जाती थी, खदानें होती थी, इसमें से एक हिस्सा आदिवासी गांवों के विकास के लिए निकालने का कंपलसरी किया और वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाम से याद निकलता है। देश भर में 88,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया और 75 विशेष रूप से
कमजोर जनजातीय जातियों को उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया। भाइयों बहनों, आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो, हिसाब लाइए 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए क्या किया। एक और 60 साल का कांग्रेस का हिसाब, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का हिसाब। मोदी जी का पलड़ा भारी है मित्रों, मोदी जी का पलड़ा भारी है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ये 10 साल में ढेर सारे वर्षों से सुलझे हुए काम पूरे करे। जो काम उलझे हुए थे, सालों से उलझे हुए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, खूंटी वालों, मुझे जरा मन से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सालों से राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। झारखंड वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ये राहुल बाबा को निमंत्रण दिया गया। राहुल बाबा को कहा आइए आप प्राण प्रतिष्ठा में, वो नहीं आए। आपको मालूम है क्यों नहीं आए? मैं बताऊं आपको क्यों नहीं आए, जानना है भाई? वो उनकी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो, उनकी वोट बैंक जो घुसपैठ कर आदिवासियों की जमीन कब्जाते हैं, बस्तियां बनाते हैं, वो उनकी वोट बैंक है। पूरे झारखंड के अंदर आदिवासी भाइयों बहनों को मालूम पड़े या न पड़े, सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठ ही है। आज आदिवासी गांव के अंदर अपनी बस्तियां बना रहे हैं, आदिवासी बेटियों से चुपके शादी करने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, इनको अगर कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। मुझे बताओ खूंटी वालों, ये घुसपैठ को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा रोक सकता है? कांग्रेस रोक सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकती। इस क्षेत्र की आबादी, जनसांख्यिकी अगर बदलना नहीं चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करिए। मैं आपको कहकर जाता हूं, आप यहां पर भाजपा को जिताइए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, ऐसा झारखंड हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, एक खूंटी वाले मुझे बताए, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये भगवान बिरसा मुंडा की भूमि है। 70 साल से धारा 370 को कांग्रेस पार्टी बचा कर रखी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये लोग ना नक्सलवाद समाप्त कर सकते, ना आतंकवाद समाप्त कर सकते, ना आदिवासी भाइयों बहनों का, पिछड़े वर्ग का, गरीबों का कल्याण कर सकते। 60 साल तक ये कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव जीती रही, परंतु गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको बताने आया हूं,
मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन भेजने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की। मेरे झारखंड वालों, बताओ मुझे, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? मोदी जी ने 25 पैसे भी लिए बगैर कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया। और राहुल बाबा उस वक्त क्या करते? वो कहते थे कोरोना का टीका न लगाओ, ये तो मोदी टीका है, तबीयत बिगड़ जाएगा। ये तो अच्छा है, खूंटी वाले उनकी सुनते नहीं हैं, सबने लगा दिया। खूंटी वालों ने भी लगाया, झारखंड वालों ने भी लगाया, देश के लोगों ने भी लगाया। वहीं इस मौके पर उन्होंने स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा ने मात्र 5 वर्षों में इतना काम खूंटी सहित पूरे झारखंड के लिए किया है जितना कांग्रेस वालों ने कभी नहीं किया। उन्होंने लोगों से एक बार फिर अर्जुन मुंडा को भारी मतों से जिताने की अपील की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।